नेक्स्ट क्लास क्यूनोलोन। ठीक है, क्यूनोलोन्स को ही बोला जाता है कौन सा? क्लोरोक्यूनोलोन, है ना, उसी का नाम क्यूनोलोन्स होता है और इसी का नाम होता है कौन सा? क्लोरोक्यूनोलोन। बस इतना ध्यान रखना, क्लोरोक्यूनोलोन्स क्यों बोला? क्योंकि उसके पास क्लोरीन भी प्रेजेंट होगा, है ना, क्लोरीन एटम भी हो जाएगा, इसीलिए उसका भी नाम रख दिया क्लोरो। इसे क्लोरोक्यूनोलोन, क्यूनोलोन कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। अब इसमें पहले मैं थोड़ा बेसिक समझा दूं। देखो, क्यूनोलोन्स में एक चीज तो समझ में आ रहा है, रिंग कौन सी होगी? क्यूनोलीन। देखो, क्यूनोलीन से बना है, इसका नाम क्या पड़ा? क्यूनोलोन। तो पहले रिंग के नाम लिख दो। क्यूनोलीन वगैरह सबको पता है। अगर दो बेंजीन होगा, एक नाइट्रोजन होगा, इसको बोलते हैं क्यूनोलीन। छोटे मोटे हैं, सबको पता है। ये अपना होता है क्यूनोलीन। अब क्यूनोलीन में कोई भी कंपाउंड हो, नंबरिंग कहाँ से करोगे? टॉप या बॉटम से? मैंने पढ़ाया था, पर जो नहीं पढ़ा जिन्होंने, ये जो फ्यूजन के बगल से यहाँ पे या यहाँ, मतलब यहाँ से एक होगा या यहाँ से एक होगा, लेकिन नीचे से नंबरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि नाइट्रोजन वो भी फर्स्ट पोजीशन है, नाइट्रोजन रहे चाहे मत रहे, इसको मतलब नहीं। नंबरिंग हमेशा टॉप या बॉटम से ही होगी, मतलब फ्यूजन के बगल से होगी, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो फ्यूजन के बगल में देखो नाइट्रोजन है और फ्यूजन के बगल में देखो कार्बन है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन है। ये अपना हो गया क्यूनोलीन। अगर मैं इसी को ऐसा बना दूं, आइसोक्यूनोलीन, तो आइसोक्यूनोलीन में मैंने उसी दिन में पढ़ाया था, बस जिन्हें नहीं पढ़ाया है तो ऐसे से लिख लेना। अगर नाइट्रोजन होगा सेकंड नंबर पे, अब देखो यहाँ से नंबरिंग करोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल ऐसा नहीं होता। नोमेनक्लेचर का रूल होता है फ्यूजन के बगल से टॉप या बॉटम से ही नंबरिंग करना है, वो रूल होता है, उसमें तुम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो यहाँ पे फ्यूजन के बगल में ये है कार्बन, ये वाला, यहाँ से नंबरिंग होगी या यहाँ से नंबरिंग होगी, बीच से नंबरिंग नहीं करते। तो हमेशा टॉप या बॉटम से ही नंबरिंग करते हैं, मतलब फ्यूजन के बगल से नंबरिंग करते हैं। अब कौन सा सही रहेगा वो तुम्हें स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा। जैसे यहाँ देखो, अगर तुम यहाँ से एक लिखोगे तो ये पास पड़ेगा, और ऊपर से अगर एक लिखोगे तो 1 2 3 दूर पड़ेगा, फिर यहाँ से एक लिखेंगे, लेकिन एक वहीं लिखेंगे, कहाँ पे? टॉप या बॉटम। देखो एक अभी भी वहीं लिखा, यहाँ तो एक पे ही नाइट्रोजन था, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो एक पे कार्बन है, 2 पे नाइट्रोजन आ गया, क्योंकि पास पड़ रहा है। हो गया क्लियर? इसमें होगा फिर 1 2, इसका नाम क्या होगा? आइसोक्यूनोलीन। जब भी नाइट्रोजन, सिंगल नाइट्रोजन, सेकंड नंबर पे एक नाइट्रोजन, दो नहीं, अगर 2 नाइट्रोजन होंगे तो ये वाला रूल नहीं लगेगा। तो अगर एक ही नाइट्रोजन हो, सेकंड पोजीशन पे होगा, उसको बोल देंगे कौन सा? आइसो। जैसे आइसोक्यूनोलीन, आइसो इंडोर,
आइसोक्साजोल, तो आइसो आइसो ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आइसोक्विनोलिन। इनकी फर्स्ट क्लास है, नए स्टूडेंट को लिखते जाना। ये अपना हो गया आइसोक्विनोलिन। क्लियर हो गया अच्छे से? दोनों टाइप हो गए, क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। आइसो क्यों बोला? उसी का आइसोमर होता है, या जब भी नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे होता है उसको आइसो ही बोलते हैं। लेकिन कितने नाइट्रोजन? एक, दो नहीं होने चाहिए। ये हो गया अपना आइसोक्विनोलिन, बट सेकंड पोजीशन पे। दूसरा अपने को काम आएगा ये वाला, लेकिन अब इसकी ड्रग मार्केट में नहीं चलती, बस नॉलेज ले लो। अगर मैं दो नाइट्रोजन लगा दूँ, दो नाइट्रोजन बढ़ा दूँ, मैंने दो नाइट्रोजन लगा दिए, पहले एक नाइट्रोजन लगा क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन, इसी का आइसोमर हो गया। अब यहाँ पे दो नाइट्रोजन हो गए, लेकिन उसकी पोजीशन क्या है? 1 2। यहाँ पे देखो दो नाइट्रोजन है, लेकिन 1 2 पोजीशन पे है। दो नाइट्रोजन है, 1 2 पोजीशन पे है, ऐसा बन गया। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम। जब भी दो नाइट्रोजन हो, लेकिन एक नंबर दो नंबर पे हो, जितनी पॉसिबिलिटी है वही पढ़ रहे हैं। तो दो नाइट्रोजन है, एक दो पोजीशन पे है, इसका नाम लिख लेना। इसको बोला जाता है कौन सा? सिनोनिन। सिनोनिन। लेकिन जो सिनोनिन है, अब इसकी कोई ड्रग नहीं है, मतलब चलती नहीं मार्केट, बस नॉलेज के लिए लिख लो। ऐसे स्ट्रक्चर, अगर ऐसा स्ट्रक्चर लिखेगा उसको बोला जाता है सिनोनिन। इसका पढ़ छोड़, इसकी ड्रग बहुत पहले चलती थी, सिनोक्सासिन, है ना? सिनोक्सासिन के नाम से ड्रग चलती थी, तो अब चलती नहीं, इसमें मतलब नहीं, उसका लिखे छोड़। फिर जब नाइट्रोजन 1 2 पोजीशन पे होगा तो क्या बोलेंगे? सिनोनिन बोलेंगे। समझ में आ गया? ये काम हो गया। अगर नाइट्रोजन 1 नंबर 3 नंबर पे हो, ये फेमस है, जब भी नाइट्रोजन 1 नंबर 3 नंबर पे हो, ऐसा अगर यहाँ पे नाइट्रोजन लगा एक भी ऐसा, अब ऐसा कोई रूल नहीं है नंबरिंग, तो ऊपर से 1 3 लगा देना, नीचे से 1 3 लगा दो, तुम्हारी इच्छा है। लेकिन देखो ऊपर से भी लगाओगे तो 1 3, नीचे से लगाओगे तब भी 1 3। तो अगर नाइट्रोजन 1 3 पोजीशन देखना है, 1 2 होगा तो सिनोनिन। बट क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि अपने काम नहीं आएगा, ये तो फेमस है। इसको बोलते हैं क्विनोजोलिन। इसका नाम होता है क्विनोजोलिन, ये बहुत फेमस है, इसकी ड्रग फेमस है। ये अपना होता है कौन सा? क्विनोजोलिन। इसको बोलते हैं क्विनोजोलिन। अब क्विनोजोलिन जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा था, क्विनोजोलिन कहाँ पाया जाता है? प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सब ड्रग होती है, ये सब फेमस कर रहे हैं। ये तुमने इम्यूनिटी सिस्टम में पढ़ा होगा, तो ये मोस्ट टाइप ड्रग है, प्राजोसिन होगा, ये जीपेट में ऑलरेडी आ चुका है। इस रिंग को बोलते हैं क्विनोजोलिन। ये रिंग के नाम अभी याद कर लो, अभी पढ़ना नहीं है तुम्हें, लेकिन अपन जब पढ़ ही रहे हैं पूरा पढ़ा दे रहे, जितने जितना मेरे को काम आएगा। तो अगर 1 नाइट्रोजन है तो क्विनोलिन हो गया, 1 2 होगा तो सिनोनिन होगा, 1 3 होगा तो क्विनोजोलिन होगा। क्विनोजोलिन रिंग का नाम है क्विनोजोलिन। अब क्विनोजोलिन जो रिंग होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है ना? तुम इतना भी पढ़ा दोगे तो यही तो क्वेश्चन आते जीपेट में, है ना? कि क्विनोजोलिन कंटेनिंग ड्रग, या पूछ लेगा प्राजोसिन में कौन सी रिंग पाई जाती है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वो बोलेगा प्राजोसिन के रिंग का नाम बताओ, तो दोनों फेमस क्वेश्चन है। तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन सबने सुना होगा, इसमें कौन सी रिंग पाई जाती है? क्विनोजोलिन रिंग होती है। उसके बाद लिख लेना कौन सा? 1 4, उसकी कोई भी ड्रग लिख देना नहीं, मतलब अपने को ड्रग पढ़ना ही नहीं। देखो मैं बोल दिया 1 2, 1 2 भी हो गया, 1 3 भी हो गया। अब लिख देना कौन सा? 1 4। ये अपने किसी काम का नहीं, बस तुम्हारे नॉलेज के लिए पढ़ा दे रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी है 1 4, नाइट्रोजन देखो 1 4 पे 1 2 3 4, या 1 2 3 4 कहीं से भी करो सेम। इसको बोलते हैं कौन सा? क्यून ऑक्सेलिन। इसका नाम होता है क्यून ऑक्सेलिन, लेकिन इसकी कोई ड्रग नहीं पढ़नी, इसकी कोई भी ड्रग अवेलेबल नहीं है। इसको बोलते हैं क्यून ऑक्सेलिन। ये सब अच्छे से याद कर, जो पढ़ना है कंपल्सरी
उसके बाद पढ़ लेना 2 3। मैं पूछता हूँ किसको याद है अभी क्या करना है जैसे आप लिख लेना देखो 1 2 1 3 1 4 नहीं पॉसिबल है और एक पॉसिबिलिटी है 20 बस इससे ज्यादा पर नहीं बना सकते। उसके बाद अपना आ जाएगा 2 3 इससे ज्यादा तुम देखो नहीं बना सकते। 1 2 बना सकते हो 1 3 बना सकते हो 1 4 बना सकते हो 2 3 बना सकते हो। और इसके अलावा तुम सोचो मैं बना तो नहीं पॉसिबल। ये देखो तो यहाँ पे कैसा बन गया 2 3 ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर 2 3 पे नाइट्रोजन होगा ये सब चीजें रिंग के नाम तो कम से कम पढ़ लो तो पता होना ही चाहिए। तो फेमस है याद करना ही पड़ेगा बड़ी फेमस है ये भी फेमस है इसकी भी ड्रग आती है। अब इसका नाम ही होता है कौन सा थैलाजीन रिंग का नाम है। इस रिंग को बोले जाता है कौन सा थैलाजीन। थैलाजीन जब भी रिंग के बाद एक कार्बन हो उसका नाम ही होता है थैला। उसका नाम क्या था? यूल ऑक्सिलिन यूल ऑक्सिलिन तो ये टेस्ट कीजिए। यूल ऑक्सिलिन अरे ऐसा ये बनकर बोलते हैं यूल ऑक्सिलिन। उसमें तुमसे वो बोल रहा है कि अगर कभी ऐसा स्ट्रक्चर हो इस टाइप से अगल बगल इस टाइप से उसका नाम ही होता है थैलिक एसिड। देखो थैलिक एसिड थैलेमाइड थैलिक एनहाइड्राइड तो थैला थैला जैसा नाम आएगा इसलिए इसका नाम भी ऐसा पड़ा थैलाजीन। देखो कार्बन नाइट्रोजन वहीं से बना ये फॉर्मूला थैलाजीन। तो थैलाजीन जो होगा ये अपन को सिर्फ एक ही ड्रग में पढ़ना है। अभी तुम पढ़ के आओ पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था ड्रग का नाम क्या होता है हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन सुना होगा हाइड्रालाजीन मैंने जो पढ़ा था आर्टिकुलर वेसोडायलेटर में एंटी हाइपरटेंशन में भी क्वेश्चन भी में पूछ चुका है कि हाइड्रालाजीन में कौन सी रिंग पाई जाती है ना। एक बार पूछा था थैलाजीन कंटेनिंग ड्रग ये ड्रग पढ़ना है तो थैलाजीन रिंग कंटेनिंग ड्रग एक ही पढ़ना है नाम होता है कौन सा हाइड्रालाजीन। इसका काम खत्म इतनी ही पॉसिबिलिटी थी इससे ज़्यादा नहीं बना सकते। 1 2 1 3 1 4 2 3 इतने स्ट्रक्चर होते हैं दो नाइट्रोजन वाले। अब जो अभी अपन को पढ़ना है अब इस टॉपिक अगर मैं दो नाइट्रोजन लगा दूं अभी मैं किधर लगा रहा था एक ही साइड ये बताओ मैंने जितने स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें मैंने देखो दो नाइट्रोजन लगाया दोनों को मैंने एक ही साइड लगाया है। तो जितने भी नाइट्रोजन थे दोनों को मैं एक साइड ही लगा रहा था 1 2 पे 1 3 पे 1 4 पे 2 3 पे सब एक ही साइड पे उनके नाम अलग थे। अब मैं एक नाइट्रोजन इस साइड लगाऊंगा एक नाइट्रोजन इस साइड लगाऊंगा अगल बगल तब उसका नाम क्या होता है जो अभी अपन को इस चैप्टर में पढ़ना है। दो रिंग हो गई अभी अपन पढ़ रहे थे एक साइड ऐसा एक साइड का दो नाइट्रोजन तीन नाइट्रोजन ऐसा जितने भी लेकिन अब अगल बगल हो एक नाइट्रोजन इस साइड एक नाइट्रोजन इस साइड यही करके पढ़ना है। अगर मैं दोनों में एक साइड नाइट्रोजन लगा दूं दोनों साइड एक इधर एक इधर इसका नाम क्या होता है ये अपन को पढ़ना है। दोनों साइड अपन एक एक नाइट्रोजन लगा दिए। अब इस रिंग का नाम देखो है इसको क्या बोलते हैं अगर दो बेंजीन हो गए इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं नेप्थेलीन। सबको पता है इस रिंग का नाम होता है नेप्थेलीन। तो अगर दो बेंजीन होंगे तो सबको पता है नेप्थेलीन सबको कोई बहुत बड़ी बात नहीं। वहां पे देखो तो जब दो नाइट्रोजन हो अगल बगल हो तो उसका फेमस रिंग क्या होता है नेप्थाइलीन। रिंग का नाम वो थोड़ा टफ है नेप्थेलीन जैसा भी है और आयोडीन जैसा भी है। इस रिंग का फेमस नेम होता है नेप्थाइलीन। तो समझना कभी क्वेश्चन आ जाए नेप्थाइलीन तो समझ जाना एक एक नाइट्रोजन अगल बगल होंगे इधर एक इधर। अब बताओ इसकी नंबरिंग कैसे होगी तो चेंज होगा नहीं। नंबरिंग करते कहाँ से टॉप या बॉटम से। अपन ने पढ़ा था नंबरिंग हमेशा टॉप या बॉटम से ही करते हैं उसका कोई रूल होता नहीं। जब भी दो रिंग होगी तीन रिंग होंगी। अब
तुम्हें नंबरिंग तो यहाँ से करना है, एक या यहाँ से एक, आप बराबर। अब अगर यहाँ से एक लिखा तो यहाँ पे 2 होगा या नहीं होगा? ठीक है, अगर मैंने यहाँ एक लिख दिया तो यहाँ 2 होगा या नहीं होगा? ठीक है, 2 मान लिख दिया तो बोल पास पड़ा 1 2। अगर नीचे लिख दिया तो लिखने पड़ेगा, मजबूरी है। तो कहाँ नंबरिंग करना पड़ेगा? ऊपर। पहले एक लिंक कंप्लीट करते हैं तभी अगली लिंक में जाते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2। और मैंने तुम्हें ये भी बोला कि नंबरिंग तो हमेशा यहीं से होगी, टॉप या बॉटम से। यहाँ तो 90 हुआ इसलिए 1 लिखे, नहीं होता तो भी 1 लिखे। इसमें 1 यहाँ लिखो तो भी सही है, 1 यहाँ लिखो तो भी सही है। लेकिन अगर तुम्हें 2 लिखना है तो भी यहीं जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है। ये होगा 5 3 7 8। अब बताओ इस रिंग का नाम क्या होगा? अभी पढ़ाया ना, रिंग का नाम क्या होगा? अगर दोनों नाइट्रोजन हो, एक इधर एक इधर, उसका नाम क्या होता है? नेप्थाइड। नेप्थाइड। लेकिन नाइट्रोजन कहाँ पे है? 1 8 पे। इसका नाम होगा फिर कौन सा? 1 8 नेप्थाइड, जो अभी आपको पढ़ना है। 1 8 नेप्थाइड, ध्यान रखना। अब मैं अगर तुमसे बोलूं 1 5 नेप्थाइड तो समझ जाओगे, बस नॉलेज होना चाहिए। जब तुम बुक में पढ़ोगे एसएआर वगैरह तो ऐसे लिखा होगा 1 8 नेप्थाइड 1 5 नेप्थाइड, मतलब नाइट्रोजन कहाँ जाएगा? 5 नंबर है ना। तो 1 5 नेप्थाइड 1 6 नेप्थाइड। लेकिन अपने को सबसे अच्छा कौन सा होता है? 1 8 नेप्थाइड सबसे बेस्ट होता है, जो आपको पढ़ना है चैप्टर। उसी को बोलते हैं नेप्थाइड। नेप्थाइड मतलब समझ जाना, नेप्थलीन जैसा भी दिख रहा है और पाइरिडीन जैसा भी दिख रहा है। नेप्थाइड जैसा भी, पाइरिडीन जैसा भी, इसे नाम प्राप्त का दूसरा नेप्थाइड। ये अपना बना 1 8 नेप्थाइड 1 5 नेप्थाइड। अगर बदल रखना है एक इधर नाइट्रोजन एक इधर नाइट्रोजन, ये सबका नाम नेप्थाइड ही होता है। बस नाइट्रोजन चेंज होगा, पोजीशन चेंज होगी। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सा होता है? ऊपर है, इसलिए ऊपर है। ये अपना कंप्लीट हो गया, बेसिक खत्म। ये मैंने पूरा पढ़ा दिया। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है बस, जो मैंने ट्रिक्स पढ़ाया था तुम्हें। देखो एसिड का मतलब तो सबको पता है, एसिड का मतलब क्या होता है? सीओएच। इसमें तो पढ़ाना नहीं है। लेकिन मैंने तुम्हें ट्रिक्स पढ़ाया था ओम। ओम का मतलब क्या होगा? अगर बात करें जिसकी ओम की, तो मैंने बोला था जब भी मैं एम लिखूं, एम का मतलब होगा मिथाइल कार्बन। यहाँ पे बात करें किसकी? ओम की, ओ का मतलब तो वही होता है। एम का मतलब क्या होता है? मिथाइल। ट्रिक्स की बात करें तो जब भी ओम आएगा, ओम का मतलब समझ जाया करो कि ओ से भी होगा। ओ से हो गया, ओ एम से होगा मिथाइल। ओम का मतलब होगा ऑक्सीजन मिथाइल। अगर मैं बात करूं किसकी? ओपी, ओपी का मतलब ही होता है ऑक्सीजन। पी से क्या होता है? फिनाइल। फास्फोरस को लगा दे, है ना। तो पी का मतलब होता है फिनाइल। स्टोरी की बात कर रहा हूं। तो एम का मतलब होता है मिथाइल, पी का मतलब होता है फिनाइल। स्टोरी लिखते जाओ, नए स्टूडेंट हो। उसके बाद अगर मैं बोलूं मैं, है ना, मैंने किया या मैं जा रहा था या मैंने वैसा किया, जब जब मैं बोलूं मैं का मतलब क्या होता है? मिथाइल। अगर मैं की बात कर रहे हैं तो जहां भी मैं आएगा तो मैं से क्या हो जाएगा? मिथाइल। जब भी मैं आएगा तो मैं का मतलब होता है मिथाइल। मैं का मतलब मिथाइल। तो ये अपना हो गया एसिड होगा तो सीओएच लगा देना। अगर मैं बोलूं किट्टू, किट्टू मतलब कीटो, तो सिंपल है, नाम से समझ में आया। अगर बात करें जैसे माने किट्टू, किट्टू मतलब कीटो, कीटो मतलब CO, है ना। किट्टू का मतलब ही होता है कीटोन। तो यहाँ पे तुम्हें बेसिक काम है, ट्रिक्स काम है कि मैंने ऐसा किया, मैं गया, मैं, जब भी मैं बोलूँ मैं से याद रखना मिथाइल लगा देना। एम का मतलब भी मिथाइल होगा, पी का मतलब क्या होगा? फिनाइल। और अगर किट्टू आ गया तो क्या होगा? कीटोन। अब अपनी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले लिख लेना कौन सा? फर्स्ट क्लास लिख लेना 1 8 नेप्थाइड। यूनोलोन्स जो चैप्टर है, यूनोलोन्स में फर्स्ट क्लास लिख लेना। अब मैं क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा हूँ, ये सब तुम्हें सेमेस्टर में लिखना है। ये तो बेसिक है, मैंने बेसिक पढ़ा दिया आगे के लिए। अब तुम्हें हाइड्रोलिसिस वगैरह लिख के मत आ जाना, ये सब तुम्हारे कोई काम का नहीं है, ये तुम्हारे जीपेट के काम का है ना। सेमेस्टर में नहीं लिखना है। अब देखो तुम्हें जब चैप्टर आएगा
सेमेस्टर एग्जाम तब क्या करना है, उसमें क्या करना, अब यहाँ पे जो अपन पढ़ रहे थे ये अपने स्ट्रक्चर था, अब इसमें क्या क्या चेंजेस करना है उसके बारे में अपन देखते हैं। अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ SAR, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। जब तुम्हारे अलग से क्वेश्चन आएगा SAR ऑफ क्यूनोलोन या SAR ऑफ क्लोरोक्यूनोलोन, ऐसे फेमस है टॉपिक भी फेमस है, तीन ड्रग तो मोस्ट आइडेंटिफाइड ड्रग है जो पढ़ना ही है तुम्हें, जैसे पेरीडिक्टिकेसी है ना, नॉरफ्लोक्सासिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन। अब सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह तो सामने सुना होगा, कॉमन करने बाद में टीचर के देते है ना, तो नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, पेरीडिक्टिकेसी, ये सब कैसी है, मोस्ट आइडेंटिफाइड ड्रग है, पढ़ना कंपल्सरी है तुम्हें। पहले मैं थोड़ा सा तुम्हें बेसिक बता दूं, इसका SAR में कहाँ पे क्या लगाना जरूरी है। इसमें सबसे पहले लिख लेना ये जो फर्स्ट पोजीशन है, अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर दें, ठीक है, यहाँ पे अगर अपन ने चेंज कर दिया फर्स्ट पे, अभी मैंने R लिखा है, जो तुम्हारा बनते हो लिखा, ये हो गया फर्स्ट में अपन ने R लगाया है, तो फर्स्ट पोजीशन पे अगर तुम सब्स्टिट्यूशन करते हो तो सब्स्टिट्यूशन एक फर्स्ट पोजीशन है ना, सब्स्टिट्यूशन एक फर्स्ट पोजीशन, अगर तुमने फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन किया उससे क्या होगा, उसकी पोटेंसी चेंज होगी, उसका फार्माकोकाइनेटिक्स चेंज होगा, ये होगा, ये सब चेंज होगा। अब बस यहाँ शॉर्टकट लिखो, सेमेस्टर एग्जाम इसको क्या देखो, जीपेट पे शॉर्टकट पढ़ा करो, बस फ्लो चार्ट देखो ऐसा ऐसा होता है। लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में मैंने तुम्हें लिखाना सिखा दिया था कैसे लिखा जाता है, उसी को लंबा खींचना करके, इस सब्स्टिट्यूशन एक फर्स्ट पोजीशन है ना, चेंज पोटेंसी ऑफ ड्रग, फिर हेडिंग करना सब्स्टिट्यूशन एक फर्स्ट पोजीशन, चेंज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। तो अगर तुमने उसी को पॉइंट वाइज लिखना है तो जो सेमेस्टर एग्जाम जब पढ़ो उनको पॉइंट बना लो, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ो तो शॉर्टकट में या शॉर्टकट लिख के छोड़ दो, तब लिखना आता ना तो सीख गया, शिक्षण में आ गया तो आ ही जाता हुआ लिखना है, तो वहाँ पे कॉपी भरना है सेमेस्टर एग्जाम में, बस सिस्टमेटिक लिखना है और एग्जाम्पल लिखना है, एग्जाम्पल अभी पढ़ा और लिखना है। तो यहाँ पे देखो मैंने बोल दिया फर्स्ट पोजीशन पे अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो उससे ड्रग का क्या चेंज होगा, चेंज पोटेंसी एंड चेंज फार्माकोकाइनेटिक एक्शन, ये सब चेंज होता है। फार्माकोकाइनेटिक एक्शन मतलब सब चीजें है ना, सॉल्युबिलिटी वगैरह चेंज होगी या ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चेंज होगा, ये सब चेंज होता है अगर तुमने यहाँ पे चेंज किया फर्स्ट पोजीशन। अब बस तुम्हें याद करो फर्स्ट पे लगाना क्या क्या है, तो फर्स्ट पोजीशन पे या तो तुम्हें फाइल लगाना है या फर्स्ट पोजीशन पे तुम्हें क्या लगाना है, साइक्लोप्रोपाइल। बस पूरे सिलेबस में दो ही चीजें पढ़नी है, जितनी ड्रग अभी अवेलेबल है सबका अच्छे से समझ में आ गया, याद हो गया। फर्स्ट पोजीशन पे चेंजेस करेंगे तो पोटेंसी चेंज होगी, फर्स्ट पोजीशन पे चेंज करोगे तो फार्माकोकाइनेटिक एक्शन चेंज होगा। अब फर्स्ट पोजीशन पे दो ही चीज लगाना है, पूरे जितनी ड्रग अवेलेबल है इस टॉपिक में, या तो एफाइल लगा होगा फर्स्ट पोजीशन पे या साइक्लोप्रोपाइल ही लगा होगा। समझ में आ गया अच्छे से? तो यहाँ पे और कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब फर्स्ट पोजीशन को तुम्हें खाली नहीं छोड़ना है। अगर फर्स्ट पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं करोगे तो अच्छी एक्टिविटीज को नहीं करेगा, वही बोल रहा है। मतलब फर्स्ट पे कुछ नहीं उसको लगाना है, या तो एफाइल लगाओ या साइक्लोप्रोपाइल लगाओ। अब तुम एक काम करना, तुम ऐसे एफाइल वाली ड्रग पढ़ लो तो बाकी जो ड्रग बचती है साइक्लोप्रोपाइल होगा, या साइक्लोप्रोपाइल वाली ड्रग पढ़ लो जो बची उसमें क्या होगा, एफाइल होगा, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं होगा एफाइल लगाए कि साइक्लोप्रोपाइल लगाए। तो तुम कम वाली ड्रग पढ़ लिया है ना, कम वाली कौन सी है, साइक्लोप्रोपाइल। तो तुम साइक्लोप्रोपाइल जो मैंने पूरा इसको कहीं पे शॉर्टकट अभी लिख लो, ये उसको SAR में लिखना, उसमें
अगर मैं याद करा दे रहा हूँ कि साइक्लोप्रोपाइल कितनी ड्रग में पढ़ना है, उसको पढ़ लो, काम खत्म। बाकी जितनी ड्रग बची सब में क्या लगा देना, इथाइल, इसको छोटा सा लिख दो कहीं पे। साइक्लोप्रोपाइल देखो कहाँ कहाँ होगा, अपन बात कर रहे हैं किसकी, साइक्लोप्रोपाइल की। तो साइक्लोप्रोपाइल अपने को पढ़ना है कहाँ कहाँ पे होगा, साइक्लोप्रोपाइल कहाँ कहाँ पढ़ना है। ये ड्रग नाम से समझ जाओगे। देखो दो ड्रग तो तुम्हें पढ़ने ही पड़े, नाम से समझ में आ गया। एक ड्रग होती है अपनी कौन सी, सिप्रोफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन मोस्ट कॉमन ड्रग, सबसे ज्यादा यही आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। नाम से सिप्रो मतलब साइक्लोप्रोपाइल, पर तो लगा है ना, बहुत है। तो अगर पर लगा है, पर जैसा नाम आए, तो पर जैसा नाम आएगा तो कॉमन सेंस है, साइक्लोप्रोपाइल ही होगा। प्रोपाइल मतलब लगा क्या जाएगा, मैंने बोला दो ही चीजें होती हैं, तो साइक्लोप्रोपाइल लिखेगा या इथाइल लिखेगा, और कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है। तो जिस ड्रग के नाम में पर लगा है तो तुम समझ जाना साइक्लोप्रोपाइल होगा। जैसे सिप्रो, सिप्रो मतलब साइक्लोप्रोपाइल, पर तो लगा है कम से कम, तो सिप्रो का मतलब हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। अगर मैं बोलूं स्पारफ्लोक्सासिन, स्पारफ्लोक्सासिन, इससे क्या समझ में आ रहा है, इसमें भी पर लगा है, मतलब टिक लगाते तो बनेगा। देखो इसमें भी टीआर लगा है, इसमें भी पर लगा है, इसमें भी साइक्लोप्रोपाइल होगा। तो सिप्रो में भी साइक्लोप्रोपाइल होगा, इस पार में भी साइक्लोप्रोपाइल होगा। तो दो ड्रग समझ में आ गए, बिना पढ़े। तो दो ड्रग मैं याद करने के लिए बोल रहा हूँ, तो दो ड्रग को बिना पढ़े समझ में आ जाए, इन दोनों में साइक्लोप्रोपाइल होगा। दो ड्रग याद कर दो, एक का नाम होता है कौन सा, एटीफ्लॉक्सासिन, एटीफ्लॉक्सासिन, और एक ड्रग का नाम होता है मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सी भी फेमस है, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। ये हो गया अपना, तो एटीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसमें भी क्या होता है, साइक्लोप्रोपाइल होता है। तो चार ड्रग पढ़ लो, पहले बना के रख लो, चार ड्रग में अपने को साइक्लोप्रोपाइल लगाना है, ठीक है। सिप्रोफ्लोक्सासिन बिना पढ़े समझ में आ रहा है, स्पार बिना पढ़े समझ में आ रहा है क्योंकि पर लगा है, दोनों के नाम में पर आ रहा है। तो सिप्रो में भी पर है, स्पार में भी पर है, दो तो बिना पढ़े समझ में आ जाता है। दो ही ड्रग में रखने के लिए बोल रहा हूँ, एटीफ्लॉक्सासिन और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। मॉक्सी भी बहुत जल्दी मार्केट में है ना, हाईली पोटेंट ड्रग होती है। तो ये अपना हो गई काम का। अब जितनी ड्रग पढ़ोगे इसके अलावा भी बहुत सारी ड्रग है, उन सब में क्या लगा देना, इथाइल। आगे समझ में, बस ये चार ड्रग में तुम्हें साइक्लोप्रोपाइल लगाना है, याद होगा सब अच्छे से। इसके अलावा मैं जितनी ड्रग पढ़ाऊंगा सभी में बस तुम्हें क्या करना है, इथाइल लगा के आना है, छोड़ना नहीं, इथाइल तो रखना ही है। तो ये काम खत्म, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पोजीशन का काम हो गया, सब तो याद होगा अच्छे से। उसके बाद देखते हैं यहाँ थर्ड पोजीशन, सेकंड पे कुछ नहीं लगाना है, तो जहां जहां लगाना है उसको अच्छे से याद कर लो। इसे याद बता रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब क्या करना, ये जो अपना थर्ड पोजीशन था, थर्ड पोजीशन में क्या करना, यहाँ पे लगाना सीओएच, एसी। थर्ड पोजीशन पे लगाना एसी। अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये एसेंशियल है, अगर तुमने एसेंशियल लिख दिया मतलब नहीं बेटा लगा नहीं है, फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, है ना। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसेंशियल एट थर्ड पोजीशन, तो सेमेस्टर में तो इसको खींचना है पकड़ के, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड सब्स्टिट्यूट एट थर्ड पोजीशन इज द एसेंशियल कंडीशन। एसेंशियल लिख दिया मतलब लगाना नहीं है, अगर एसेंशियल वर्ड आ गया फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते, वही लिखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिखना है, वो भी कहाँ पे लिखना है, थर्ड पोजीशन पे लगाना ही है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, जैसे आज भी पूछेगा तुमसे जीपीटी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एसएआर ऑफ क्विनोलोन, बोलेगा बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। तो अपने को पता चल गया कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज एसेंशियल एट थर्ड पोजीशन, समझ। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब सीओएच ग्रुप इज एसेंशियल एट थर्ड पोजीशन, बस सेमेस्टर में अच्छे से लिखना, याद
एसेंशियल है। 4 नंबर पे कीटोन एसेंशियल है। 4 नंबर पे कीटोन लगाना एसेंशियल है। तो यहाँ पे 4 पे कीटोन लगाना एसेंशियल है। तो 4 पे डबल बॉन्ड वो लगाना एसेंशियल है, ये भी एसेंशियल है। ठीक है, तो 4 पे डबल बॉन्ड वो लगाओगे तो ये भी क्या रहेगा, एसेंशियल रहेगा, ये भी एसेंशियल है। बस लिख लो ना, कीटोन ग्रुप सब्स्टिट्यूट एट 4th पोजीशन इज एसेंशियल, मतलब ये भी एसेंशियल है। तो ये दो एसेंशियल होते हैं, मतलब ये दोनों तुम्हें लगाना कंपल्सरी है। अब तुम्हें एसेंशियल नहीं लिखना है, नेसेसरी लिखो तो तुम्हें अच्छा लगता है। वर्ड हमारा जो तुम्हारा बन है, एसेंशियल लिखो, नेसेसरी लिखो, कंपल्सरी लिखो, कुछ भी लिखो। तो ये अपना सब कुछ समझ में आ अच्छे से। फर्स्ट पे लगाना है एथाइल या साइक्लोप्रोपाइल, उससे पोटेंसी चेंज होगा, फार्माकोकाइनेटिक एक्शन चेंज होगा। फार्माकोकाइनेटिक को बायो फॉर्म में पढ़ ही रहे हो, पूरा नहीं पढ़ रहे हो फार्माकोकाइनेटिक को, फार्माकोडायनेमिक और पढ़ते जाओ। अब उसके बाद आ जाओ थर्ड पोजीशन पे, सेकंड में कुछ नहीं लगाते। थर्ड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसेंशियल होता है, 4 पे कीटोन एसेंशियल होता है, 5 पे कुछ लगाना नहीं है। 6 पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे जब लगाओगे 6 पे, तो यहाँ पे अपने को हेलोजन ही लगाना है, वो भी फ्लोरीन। तो 6 नंबर पे अपने को क्या लगाना है, हेलोजन। अब हेलोजन में भी क्लोरीन ही पड़ा जाएगा। एक ही ड्रग, सर जितनी ड्रग है या तो क्लोरीन होगा या नहीं होगा। तो 6 पे क्या होगा, क्लोरीन होगा, है ना। 6 नंबर पे हेलोजन लगाना है। जब स्टार्ट होगा हेलोजन, बस पहली ड्रग में हेलोजन नहीं होगा। फर्स्ट ड्रग जब पढ़ोगे तो फर्स्ट ड्रग में हेलोजन नहीं होगा। एक ड्रग को छोड़ के, कोई भी तो पहली ड्रग होगी ना, उसी को देख के बाकी ड्रग बनाते हैं। एक ड्रग को छोड़ दो, बाकी सभी ड्रग में हेलोजन को लगाना कंपल्सरी होगा। वो भी कौन सा हेलोजन लगाना है, क्लोरीन। लेकिन उसमें एसेंशियल नहीं बोला, नहीं बोला एसेंशियल। एसेंशियल बोल देता तो फर्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे जब लगाएंगे तो हेलोजन कहाँ लगाओगे, 6 नंबर पे। उससे क्या होगा, एक्टिविटी बढ़ेगी और क्या होगा, है ना, यही होगा, उससे एक्टिविटी बढ़ती है उनकी। अब 7 नंबर पे क्या लगाना है, 7 नंबर पे बहुत सारी चीजें लगाते हैं। अभी मैं पढ़ा तो याद कर, फिर उसको घर पे जाके मतलब सेमेस्टर एग्जाम में तो लिख देना सब, वो एग्जाम्पल में समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत सारी चीजें लगाते हैं। तो 7 नंबर पे मिथाइल भी लगा सकते हो, ये 7 नंबर पे। 7 नंबर पे तुम पाइपराजिन भी लगा सकते हो, पाइपराजिन। अब जो नए बच्चे हो, इस रिंग का नाम बस पढ़ लो अभी, तो इसको बोलते हैं पाइपराजिन। पाइपराजिन की मैंने स्टोरी बताई थी, पप्पा जी बोला था, पप्पा जी। जब भी मैं पप्पा जी बोलूँ तो क्या बनाना, पाइपराजिन। अगर मैंने प्राजी बोला तो पायराजिन, प्राजी पायराजिन में डबल बॉन्ड होगा। पप्पा जी मतलब पाइपराजिन, पाइपराजिन मतलब 1-4। स्टोरी मैंने बोल दिया था, जिससे तुम्हें याद है, पप्पा जी पाइपराजिन। 4-5 मैंने स्टोरी बताया था। तो यहाँ मिथाइल भी लगा सकते हो, पप्पा जी भी लगा सकते हो, पाइपराजिन भी लगा सकते हो, बाईसाइक्लो भी लगा सकते हो, यहाँ सब लगा सकते हो। कहाँ पे, यहाँ 7 नंबर। ठीक है, 7 पे बहुत सारी चीजें लगती हैं। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, उनको लिख देना। अभी ड्रग पढ़ोगे ना, वही एग्जाम्पल लिख देना, मिथाइल लगा था इसमें, पाइपराजिन लगा था इसमें, बाईसाइक्लो लगा था इसमें, उन्हीं को एग्जाम्पल लिख देना। पॉइंट पर बहुत सारे पॉइंट हो जाए। 7 नंबर पे चेंज होगा। लास्ट लिख लेना 8 नंबर। ये जो 8 नंबर है, यहाँ पे N को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बाई CH, N को रिप्लेस कर सकते हो बाई CH। जो N है, 8 का जो नाइट्रोजन है, इसको रिप्लेस कर सकते हो बाई CH। इसको CH से क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो 8 नंबर का नाइट्रोजन। तो 8 नाइट्रोजन रिप्लेस बाई CH। यहाँ पे N भी लगा सकते हो, जो N है उसको रिप्लेस कर सकते हो बाई CH। अभी बताओ यहाँ CH लगा दो तो रिंग चेंज हो जाएगी, क्यूनो रिंग बन जाएगा। ये पढ़ा था ना। ये कौन सी रिंग है, मेथाइल रिंग, और ये पहली ड्रग है, यही से चैप्टर स्टार्ट होता है। इसी इस वजह से यहाँ पढ़ रहे हैं। और इसको हटा देना, क्या बन जाएगा, क्यूनो रिंग बन जाएगा, क्यूनोलोन बन जाएगा, क्यूनो 3 जैसा हो जाएगा। देखो जैसे वहाँ N हटाओगे, C लगा दोगे तो क्यों
जीरो टू जैसा हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे? बस इतने ही चेंजेस कर सकते हो। तो 1 पे चेंज कर सकते हैं, 3 पे एसेंशियल है, 4 पे एसेंशियल है। एसेंशियल दो जगह है, 3 और 4 वो एसेंशियल होता है। तो 3 और 4 के जो ग्रुप है वो एसेंशियल है, बाकी सबसे क्या होगा, पोटेंशियल होगा, चेंज होगी। इतना आपको पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं इसमें ड्रग हेडिंग डाल देना फर्स्ट क्लास डालेगा। फर्स्ट क्लास लिखना 1 8 5 डिग्री। अब अपन पढ़ रहे हैं हेडिंग डाल दिया होगा उसमें 1 8 5 डिग्री डेरिवेटिव। अगर तुमने हेडिंग डाल दिया है तो पहले दो। अब एसेंशियल का डबल बॉन्ड दो 4 पे, एसेंशियल का COH, ये दोनों एसेंशियल थे। तो बड़े नंबर पे COH एसेंशियल था, 4 नंबर पे कीटोन एसेंशियल था। अब 1 8 में 5 3 जो मैं पढ़ा रहा था इसमें दो ही ड्रग आती है। अब यहाँ पे क्या लगाऊं बताना, 1 पे क्या लगाना है, इथाइल, ये हो गया। अब अपन ड्रग पढ़ते हैं, हेडिंग डाल देना। इसमें दो ही ड्रग आती है, एक ड्रग का नाम है नेलिडिक एसिड, ठीक है। दूसरे ड्रग का नाम है इनऑक्सासिन, ये हो गए दो ड्रग। इसमें दो ही ड्रग आती है। तो पहला अपने हेडिंग डाला, इसे आपने बढ़ा दिया। अब हेडिंग क्या आपने डाला कि 1 8 मेथाइल रीडिंग वाली ड्रग पढ़ रहे हैं। तो 1 8 मेथाइल रीडिंग वाली दो ही ड्रग होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 8 मेथाइल रीडिंग कंटेनिंग ड्रग, सब फेमस क्वेश्चन है। तो ये अपनी पहली ड्रग पढ़ेगा मोस्ट टाइमली कौन सा, नेलिडिक एसिड। मैंने इसमें 3 में बोला था मोस्ट टाइमली है। फिर पहली ड्रग ये है नेलिडिक एसिड, और फेमस ड्रग है, यहीं से चैप्टर स्टार्ट होता है। सबसे पहली ड्रग यही है, सब ड्रग इसी से बना इससे नेलिडिक एसिड से। तो नेलिडिक एसिड से ही अपन को सभी ड्रग बनानी है, ध्यान रखना। अब इसको देखते हैं। तो फर्स्ट ड्रग है ना, याद रहेगा, नेलिडिक एसिड फर्स्ट ड्रग है और इनऑक्सासिन इसी क्लास की ड्रग है। दो तो खत्म हो गए। अब नेलिडिक एसिड पे इतना तो एग्जाम में याद रहेगा कि ये फर्स्ट ड्रग पढ़ा था, और अगर तुमने फर्स्ट ड्रग पढ़ा है तो ये कंफर्म है इसमें हाइड्रोजन तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ड्रग है तो इसमें क्लोरीन नहीं होगा, ये तो कंफर्म है। इसमें फर्स्ट नंबर पे देखो एथाइल लगा देना, तो बिना पढ़े लगा दो अपने मन से। तो नेलिडिक एसिड में क्या करना, वहाँ एथाइल अपने मन से लगा लेना, COH कंपल्सरी है, कीटोन कंपल्सरी है। 6 नंबर पे हाइड्रोजन होगा नहीं क्योंकि पहली ड्रग है, कुछ मत लगाना। और 7 नंबर पे लगा देना यहाँ पर मेथाइल, सबसे छोटा ए। तो यहाँ पर मैं क्या लगा दिया, मेथाइल, यहीं से स्टार्ट कर रहा है। अभी मैं तुम्हें स्टोरी पढ़ा दूंगा, ये कंप्लीट हो गया। आई तक भूल गया था। ये अपनी ड्रग को देख कौन सा मोस्ट टाइम की ड्रग नेलिडिक एसिड बन गया। 6 पे कुछ मत करना, क्योंकि पहली ड्रग है। बस इसी में हाइड्रोजन नहीं होता, बस एक ही ड्रग है नेलिडिक एसिड, फर्स्ट ड्रग है और फर्स्ट ड्रग है, इसीलिए इसमें क्लोरीन नहीं होगा। बाकी सब ड्रग में देखना क्लोरीन होगा 6 नंबर पे, और 7 नंबर पे लगा है मिथाइल। तो बाई चांस भूल गए, अभी तो ठीक है तुम्हें याद हो गया। मिथाइल अगर आप भूल जाओगे तो इसकी स्टोरी बना लेना, कम से कम ऑप्शन देके टिक लगा दो, बना लिया स्टोरी बना लिया। ऐसे लिख लेना नेलिडिक एसिड। तो अब स्टोरी तो आगे पीछे चेंज होते रहेगी। नेली से याद रखना, नली साफ कर रहे थे, ठीक है। नेलिडिक एसिड से याद होगा नली, नली वगैरह कभी साफ करते हैं तो एसिड डाल के करते हैं, ऐसे याद कर लेना। नली साफ कर रहे थे, नली साफ कर रहा था एसिड डालकर, एसिड इसके साथ कीटू के साथ, जैसे 2-3 लोग मिलकर नली साफ करते हो, कीटू के साथ मैं, या मैं कीटू के साथ नली साफ कर रहा था एसिड डालकर। तो सुनो अच्छे से,
अब स्टोरी ये चेंज होते रहेगी। एसी डालकर P2 के साथ मैं नली साफ कर रहा था, या P2 के साथ है ना मैं नली साफ कर रहा था, इसी तरह स्टोरी कुछ भी, बस मैं पता होना चाहिए लिखना कैसे। मैंने तुम्हें साथ में इसलिए बोला कि वो नली वगैरह साफ करोगे तो एक दो करते हैं, दो तीन लोग करते हैं, मैंने बोला साथ में इसलिए बोला मिल के साफ करना नली। तो नली से तुम्हें याद हो जाएगा नली लिखी कैसे। अब तुम्हें उतना रखना पड़ेगा कि नली साफ कर रहा था P2 के साथ, बस P2 याद है ना, P2 के साथ इसी डालकर मैं, तो कम से कम थोड़ा बहुत बाई चांस भूल गए तो इतना तो याद आएगा। एसी में सबसे पहले ए आएगा, एसी कहाँ लगाना 3 पे, उतना रखना पड़ेगा। P2 कहाँ लगाना 4 पे। अब 7 बस याद आ जाएगा, बस यही भूल करते हो, बाकी तो याद है तो एसेंशियल तो रट्टा ही मानना पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कीटोन 4 को रट्टा मानना ही पड़ेगा क्योंकि एसेंशियल है। ये 7 भूल गए बाय चांस, मैंने बोला साथ में पे लगाना मैं साथ में मतलब साथ, तो साथ पे क्या लगा देना मैं, बस यही भूलने लायक तो स्टोरी बता दिया कि 2 के साथ में नली साफ कर रहा था, तो वहां पे तुम्हें याद होगा। और 1 पे मत याद करना, ये अपने मन से लिख लेना। इसको क्या पढ़ाऊं मैंने बता दिया कि ये 4 ड्रग में क्या लगा होगा साइक्लोप्रोपाइल, खाली छूटना नहीं है, तो 4 ड्रग में साइक्लोप्रोपाइल लगाना है, बाकी जितनी ड्रग है सब में 1 पे क्या लगाना है, मिथाइल लगाना है। समझ में आया? तो 1 वाला कंफ्यूज मत हो जाना कि सर 1 वाली स्टोरी नहीं बताई, जरूरत नहीं है, मैंने पहले कहा दिया 1 पे क्या क्या होता है। ये अपनी फर्स्ट ड्रग बन गई कौन सा, नेली डिक्जिक एसिड, नली साफ करना एसिड डालकर P2 के साथ। अब दूसरी ड्रग कौन सी है, ठीक है। अब दूसरी ड्रग है देखो इनऑक्सासिन, एक ड्रग याद हो गई। अब अपन बनाते हैं इनऑक्सासिन में क्या करना, देखो ड्रग है इनऑक्सासिन। अब इनऑक्सासिन को क्या करना, इसमें बस इतना याद कर लेना, फोन करके सुनना, मैंने बोला फोन PH ऐसा नहीं लिखना, फोन वाला ऐसा वाला, ये काम करें अपने इमेजिंग है। फोन करके पप्पा जी ने बोला था, नली साफ करने को, है ना, फोन करके पप्पा जी ने बोला। अब फोन से मैंने बोला जब मैं फोन बोलूं क्लोरीन लगाएगा, क्लोरीन, तो पीएच अपने को नहीं, बस इमेजिंग कर लिया तो फोन मतलब क्लोरीन। और फोन करके किसने बोला, पप्पा जी से जी। स्टोरी कम से कम थोड़ा बहुत नहीं आ पाता है, स्टोरी रट लोगे 2-4 बार आपस में डिस्कस कर लोगे तो दिमाग में बैठ जाता है। मेरे साथ P2 मेरे साथ नली साफ कर एसिड डाल, है ना, उतना तो इमेजिंग कर सकते हो कि नली वो एसिड इससे डालते हैं जिससे साफ हो जाए नली वगैरह। तो वहां पे बस तुम्हें याद करना है साथ में मिथाइल का। फिर मैंने बोला किसने बोला था, याद तो लेना, पप्पा जी ने बोला था फोन करके। अब वो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, फोन कहाँ लगेगा, यहाँ पे फोन को लगेगा 6 पे, फोन लगाना 6 पे, साथ पे क्या लगेगा पप्पा जी, यहाँ लगा देना पप्पा जी। ये अपनी ड्रग को देख कौन सा इनऑक्सासिन, यहाँ पप्पा जी लगा देना, फोन तुम्हें पता है कहाँ लगता है। ये अपनी ड्रग को देख कौन सा इनऑक्सासिन। उसमें फायदा क्या है इनमें, मतलब पहले बोल दिया था, बस इस सेमेस्टर की ड्रग बहुत बड़ी बड़ी है, सब बड़े बड़े स्ट्रक्चर है, छोटा कभी नहीं कोई टॉपिक, जितने टॉपिक पढ़ोगे सब बड़े बड़े, इससे और बड़े बड़े आएंगे। लेकिन फायदा बस ये कि एक पढ़ा दो, एक जैसे बनते हैं लाइन से, पूरा टॉपिक ही एक जैसा चलता है, एक पढ़ा दो एक जैसे बना पड़ेगा, पेनिसिलिन पूरा एक जैसा, पेट्रोलाइट पूरा एक जैसा। तो ये अपना बन गया फोन करके पप्पा जी ने बोला, फोन तुमने लगा देना 6 पे, पप्पा जी लगा देना 7 पे, ड्रग बन जाएगी अपनी कौन सी, ठीक है, इनऑक्सासिन। तो 7 पे मैं लगा देना तो नहीं लिखी थी, तो 7 नंबर पे मैं लगा देना तो नहीं लिखी थी, तो पप्पा जी लगा दूंगा तो बन जाएगा कौन सा, ये ड्रग। अब वो चलते गए आगे। उसके बाद क्या करना, पहले फ्लो चार्ट याद कर लो, फिर मैं आपको इनऑक्सासिन से क्या करना, अबे रट लो पहले, इससे क्या बनाना है, इनऑक्सासिन पढ़ लिया स्टोरी से, फोन करके पप्पा
और इनऑक्सासिन से क्या बनाना, मोस्ट टाइप ड्रग बनाना, नॉरफ्लोक्सासिन। नॉरफ्लोक्सासिन से क्या बोला, इनऑक्सासिन से बनाना नॉरफ्लोक्सासिन। इनऑक्सासिन अगर तुम्हें याद हो गया, इसी से बना देना नॉरफ्लोक्सासिन। नॉरफ्लोक्सासिन को क्या करना है, इसी से बना देना इनऑक्सासिन। तीन ड्रग में बोला पढ़ना जरूरी है। तो नॉरफ्लोक्सासिन अगर तुम्हें याद हो गया, नॉरफ्लोक्सासिन से ही बाकी ड्रग बनानी है। तो नॉरफ्लोक्सासिन से ही क्या बनाना, सिप्रोफ्लोक्सासिन लगाएंगे। नॉर से ही बनेगा सिप्रोफ्लोक्सासिन। नॉर से ही बनाना सिप्रो, नॉर से ही बनाना फेफ्लोक्सासिन। फेफ्लोक्सासिन पहले क्लोजर रट्टा मार दो, तो ड्रग कंफ्यूज हो जाओ। तो इनऑक्सासिन से क्या बनाना, नॉरफ्लोक्सासिन, मोस्ट टाइप ड्रग है। नॉरफ्लोक्सासिन से क्या बनाना, सिप्रोफ्लोक्सासिन, मोस्ट टाइप ड्रग है। ये तीन ड्रग है जो पूछता है, नॉरफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन और लेलिडीकिन। ये तीन क्वेश्चन सबसे ज्यादा, बाकी तो कोई आया नहीं। तो ये अपना देखो, इनऑक्सासिन से बन गया नॉरफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन से बनेगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, सबसे ज्यादा यही आता है सिप्रोफ्लोक्सासिन। नॉर से क्या बनेगा, पे, नॉर से बनेगा पेफ्लोक्सासिन, और पेफ्लोक्सासिन से बन जाएगा, पे से बना देना फिर कौन सा, ओफ्लोक्सासिन। ओफ्लोक्सासिन और ओफ्लोक्सासिन का लीगो आइसोमर को क्या बोलेंगे, लीगो आइसोमर, आइसोमर है। लीगो आइसोमर का नाम क्या होगा, लीगोफ्लोक्सासिन। लीगोफ्लोक्सासिन आइसोमर है, तो लीगोफ्लोक्सासिन बन जाएगा। ओफ्लोक्सासिन का लीगो आइसोमर होता है लीगोफ्लोक्सासिन। जहां भी लीगो डेक्स्ट्रो आए समझ जाएगा वो आइसोमर है। डेक्स्ट्रो लीगो का मतलब होता है आइसोमर। सिट्रीजी, लीगो सिट्रीजी, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, आइसोमर आइसोमर चेंज होता है। तो पहले फ्लो चार्ट रट्टा मार दो, तो कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रक्चर भूल जाओगे। बस एक ट्रैक पढ़ा करो, सब बना लिया करो। बताइए ना, हाँ, बोलो। ये वाली सर, नॉर से क्या बनेगा, सिप्रो, नॉर से क्या बनेगा, पे, क्या जगह नहीं थी इसलिए बनेगा, लिख दिया। ये हो गया। तो नॉरफ्लोक्सासिन से बनेगा सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन से बनेगा पेफ्लोक्सासिन, पेफ्लोक्सासिन। इससे पहले फ्लोचार्ट पढ़ा दिया। और पेफ्लोक्सासिन से क्या बनता है, ओफ्लोक्सासिन, और ओफ्लोक्सासिन का लीगो आइसोमर को बोलते हैं लीगोफ्लोक्सासिन, जबकि लीगो डेक्स्ट्रो समझ रहे हो आइसोमर। तो उसी का ओफ्लोक्सासिन का लीगो आइसोमर को बोलते हैं लीगोफ्लोक्सासिन। समझ में आ गया। अब अपन बना लें। तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, लेरिडिक एसिड, मेरे साथ ओनली मिथाइल का। तुम्हें याद रहेगा लेरिडिक एसिड फर्स्ट ड्रग है, और फर्स्ट ड्रग है तो हेलोजन नहीं होगा। तो लेरिडिक एसिड फर्स्ट ड्रग है, हेलोजन नहीं होगा, पप्पा जी भी नहीं होगा। और इनऑक्सासिन जब बनाओगे, इनऑक्सासिन में क्लोरीन भी लगा लेना, इनऑक्सासिन में पप्पा जी भी लगा लेना। ये बन गई है फिर ड्रग इनऑक्सासिन ने परचेज। अब ये जो इनऑक्सासिन है, इससे मैंने क्या बोला बनाने की, इनऑक्सासिन से कौन सी ड्रग बनाने की, तो याद कर लिया, याद हो जाएगा। नॉरफ्लोक्सासिन क्या करना, सिर्फ इनऑक्सासिन का एन हटा दो, इन का एन हटा दो, और कुछ नहीं हटाना है तुम्हें, एन बस हटा दो, एन हटाओ तो बात लगा दो, मोस्ट टाइपिकल कर दी। तो यहाँ पे बस अपन एक काम किया, वो जो एन था, एन को हटा देना। तो इनऑक्सासिन का एन हटा देना, वहाँ सी आ जाएगा। ACR में भी काम है। जैसे ही वहाँ से एन हटाओगे, ड्रग बन जाएगी नॉरफ्लोक्सासिन। तो इथाइल बनेगी, सीवेज की तो कंपलसरी है, क्लोरीन रहेगी, पप्पा जी रहेगी। बस वहाँ मैंने एन हटा दिया, बाकी कुछ नया काम नहीं किया। एन लगा देना, इनऑक्सासिन बन जाएगा, एन हटा देना तो नॉरफ्लोक्सासिन बन जाएगा। लगभग एक जैसे ये कंफ्यूजन नहीं होगा। अब तुम बुक से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, सब मिक्स करते हैं, इधर लिखा होगा तो उधर लिखा होगा, कोई याद ही नहीं होगा, सब मिक्स हो जाते हैं। सीक्वेंस से पढ़ो, कभी नहीं कंफ्यूजन
क्या दोगे ड्रग अच्छे से? इनऑक्सासिन में एन लगा है, बस एन हटा दिया अपन ने, कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। और जैसे ही एन हटाओगे ड्रग बन गई नॉरफ्लॉक्सासिन। अब नॉरफ्लॉक्सासिन से कौन सी ड्रग को अपनाने की? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। याद करो, नॉन से की बोला था सिप्रो, मोस्ट एक्टिव ड्रग, और वही मोस्ट एक्टिव। अब सिप्रो मतलब साइक्लोप्रोपाइन, अपने आप समझ में आ गया। नॉन से दोनों अपनाने की, कंफ्यूज नहीं होना। नॉरफ्लॉक्सासिन में 8 नंबर में तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन वाली सिर्फ ड्रग है 2। 8 नंबर पे नाइट्रोजन वाली सिर्फ 2 ही ड्रग है। देखो, एक है नीलिगिट्टिक एसिड फर्स्ट ड्रग, और दूसरी ड्रग कौन सी है? इनऑक्सासिन। और 2 ही ड्रग में एन लगा है 8 नंबर पे, एन हटाया, ड्रग बन गई इनऑक्सासिन से नॉरफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन से बड़ा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रो का मतलब होता है साइक्लोप्रोपाइन। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा? साइक्लोप्रोपाइन लगाना पड़ेगा। कहाँ पे? यहाँ पे लगा देंगे साइक्लोप्रोपाइन। ड्रग बन गई अपनी कौन सी? सिप्रोफ्लॉक्सासिन। बाकी सब सेम है। देखो नॉर सिप्रो, बस कंफ्यूज मत होना। अब एक क्वेश्चन पूछा रहा है, एक दो क्वेश्चन पूछा है, नॉरफ्लॉक्सासिन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। अब उसने क्वेश्चन ही को घुमा फिरा कर पूछते रहता है कि नॉन और सिप्रो में क्या डिफरेंस होता है, किस पोजीशन पे डिफरेंस होता है, इन्हीं को घुमा फिरा कर पूछते रहता है। तो समझ में आ गया ना? पूरा सेम होता है, बस कहाँ डिफरेंस होता है? फर्स्ट नॉरफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन में सिर्फ फर्स्ट पोजीशन पे डिफरेंस होता है, बाकी पूरे स्ट्रक्चर बेसिकली सेम रहेगा। बस फर्स्ट पे लगेगा इथाइल, तो ड्रग बन जाएगा नॉर। फर्स्ट पे लगेगा साइक्लोप्रोपाइन, सिप्रो साइक्लोप्रोपाइन, ड्रग बन जाएगा अपना सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ये भी याद हो जाएगा। ड्रग नॉर सिप्रो डिफरेंस होगा फर्स्ट पे, इसका डिफरेंस होगा इथाइल और साइक्लोप्रोपाइन। ये क्वेश्चन आए। अब नॉरफ्लॉक्सासिन से ही बनेगा कौन सा? नॉर से। तो नॉरफ्लॉक्सासिन से मैंने बोला था, इससे प्रोसाइड पहले पढ़ा था, एफ्लॉक्सासिन। नॉरफ्लॉक्सासिन से ही बोला था कौन सा बनाने के लिए? एफ्लॉक्सासिन। एफ्लॉक्सासिन बनाना है। अब नॉरफ्लॉक्सासिन में 1 पे क्या होगा? या एक साइक्लोप्रोपाइन में लगा देना, सिप्रो होगा तब साइक्लोप्रोपाइन लगा। यहाँ पे पहली रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे मैंने शुरू में रट्टा करवा दिया कि फर्स्ट पे क्या क्या होता है, उससे कंफ्यूजन का सवाल ही नहीं होगा। फर्स्ट पे फाइल लगेगा। अब एफ्लॉक्सासिन की स्टोरी बना लेना, ऐसे याद रखना। देखो ए से लिख लेना पेमेंट, पेमेंट ऐसे याद करो, पेमेंट। तुम्हें वैसा पेमेंट ही लिखना है, ऐसा वाला। तो स्टोरी पढ़ा, ए का मतलब होगा एफ्लॉक्सासिन, पेमेंट, पे से होगा एफ्लॉक्सासिन। और मैंने बोला पेमेंट, मेंट का मतलब क्या होगा? दिखाई देखो, पेमेंट। पेमेंट कौन देता है? पापा जी। ठीक है, पेमेंट तो पापा जी ही देते हैं। कैसे आता है? पापा जी ने पेमेंट दिया, या पेमेंट दिखाई कहाँ लगा देते हैं? पापा जी। तो ये जो अपने ड्रग है ना, कौन सी ड्रग है? नॉर। ये नॉरफ्लॉक्सासिन है, बस यहाँ पे पेमेंट लगा देना, बस लगा देना, ड्रग की पेमेंट पप्पा जी देंगे। तो बस पे से याद रखना एफ्लॉक्सासिन, मेन से याद रखना मिथाइल। पेमेंट दिया पप्पा जी ने, बस वहाँ पप्पा जी लगा दो, मिथाइल लगा देना, और कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा रख सकते हो, तो बहुत बड़ी बात नहीं। पेमेंट, एफ्लॉक्सासिन। अब इथाइल इथाइल में कंफ्यूज मत रहना। साइक्लोप्रोपाइल होगा, वही से साइक्लोप्रोपाइल, सिप्रो, इस्पात, साइक्लोप्रोपाइल, मॉक्सी, साइक्लोप्रोपाइल, एटी, साइक्लोप्रोपाइल। ये 4 ड्रग होती हैं जिनमें फर्स्ट पोजीशन पे साइक्लोप्रोपाइल होगा। बाकी सभी ड्रग में देखो फर्स्ट पे साइक्लोप्रोपाइल नहीं लगाना है, फर्स्ट पे क्या लगाना है? इथाइल लगाना है। आगे समझ में? तो देखो नॉर जैसे ये सब कुछ, बस एक काम किया, वहाँ मिथाइल लगा दिया, तो ये प्रोसेस नहीं किया। इसमें कभी नहीं है कि कंफ्यूजन हो रहा है। ए से लगाओगे तो नॉर, सी एस सी लगाना है पे। ए से मैंने स्टोरी में बता दिया पेमेंट, पे पेमेंट, पेमेंट करेंगे पप्पा जी, मतलब वहाँ बस पप्पा जी पे मिथाइल लगा दें। ड्रग बन गई कौन सा? एफ्लॉक्सासिन बन गया। अब एफ्लॉक्सासिन से कौन सा बनाना है?
क्या क्वेश्चन पूछेगा? O से ऑक्सीजन याद करेगा, A से बनाना O प्रोक्सासिन। अब O प्रोक्सासिन थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है, इसको कैसे बनाना पहले देख लो अच्छे से। एक नंबर 8 नंबर फर्स्ट 18 पे एक 6 मेंबर और बनाना, हम तो सुन रहे हैं, ये बना 1 और 8 पे एक और 6 मेंबर बना दे, 1 और 8 के बीच में है ना, इसको मिला 1 पे और 8 पे कितना लिखना देखो, एक 6 मेंबर और बनाता है, ये मतलब 6 मेंबर, 1 और 8 के बीच में एक 6 मेंबर बना देते हैं और वो लगा देना, इधर तो लगाना नहीं, यहाँ लगा नहीं सकते, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो यहाँ लगा देना O, इस पोजीशन में क्या लगा देना, यहाँ पे O लगा देना, यहाँ ये होगा O, इस कार्बन पहले 6 मेंबर जैसे याद कर लेना और यहाँ O लगा देना, यहाँ CH2CH3 का ही ये रिंग बना लिया, एक CH3 बाहर चले जाएगा, ये फिल्टर करने कौन सा O प्रोसेस जितना सिंपल हो सकता था उतना मैंने बता दिया। पहले A और 8 के बीच में रिंग बनाना, 1 और 8 को मिला के रिंग बना देना और वहाँ O लगा देना, कार्बन की जगह O लगा देना, तो यहाँ जो कार्बन था यहाँ O लगा देना और यहाँ CH3 रहे के बाद क्योंकि इसने रिंग बना दी। ये अपने काम का क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा, अगर पूछा यही अपने काम का। पहले स्ट्रक्चर बना दो, फिर बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। और मिथाइल रहेगी क्यों, इसमें मिथाइल तो यहाँ रहेगी, पता है क्यों? क्योंकि किससे बनाया, पेमेंट से। जब मैंने ट्रिक्स वैसा पढ़ाया, इसमें क्लोजा कर पाया, पहले नॉर बनाना, नॉर से पे बनाना, पे से बनाना वो प्रोसेस, पेमेंट से याद होगा मिथाइल, इसमें भी मिथाइल होता है, ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि मिथाइल लगाऊं कि नहीं लगाऊं। जब पेमेंट से बना रहे हो मिथाइल दोगे, पे प्रोसेसिंग से बनाया O प्रोसेसिंग, O लगा दिया, 6 मेंबर बना दिया, तो ड्रग बन गई O प्रोसेसिंग, बना लो फिर बता दो क्या क्वेश्चन पूछेगा। O प्रोसेसिंग से मुझे ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस ड्रग में कायरल कार्बन है, ऐसे क्वेश्चन बनाते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कायरल कार्बन किस ड्रग के पास है, फेमस क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें देख के समझ में आ रहा है, देखो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन मतलब जिसके चारों बॉन्ड क्या होते हैं, अलग होते हैं, तो जिसके चारों बॉन्ड अलग होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, कायरल कार्बन, और डिफरेंट वैलेंसी होती है, चार बॉन्ड अलग अलग होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर देखा जाता है जहाँ तक हुआ है। यहाँ देखो ये वाला अलग दिख रहा है, ये वाला अलग दिख रहा है, ये वाला अलग दिख रहा है और यहाँ एक हाइड्रोजन भी होगा, तो यहाँ पे कायरल कार्बन दिख रहा है, इसके पास यहाँ पे कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन को ही बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल कार्बन का ही नाम होता है एसिमेट्रिक कार्बन। इसके पास देखो कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है, तो क्वेश्चन तुमसे यही पूछेगा कि विच ड्रग हैज कायरल कार्बन, इसके पास कायरल कार्बन दिख रहा है, तो टिक लगा देना O प्रोक्सासिन, इसके पास कोई कायरल कार्बन दिख रहा है, कायरल कार्बन मतलब एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन जिसके चारों बॉन्ड क्या होते हैं अलग, समझ में आ गया। इसके पास एक कायरल कार्बन, इसके पास O प्रोक्सासिन, इतना भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा जीपीएट में काम चल जाएगा। और चलो तुम्हें स्ट्रक्चर कंफ्यूज हो गए, नहीं याद रहा, तो सेमेस्टर में तो चलो तुम बनाते हो, जीपीएट में तो तुम्हें कौन सा वहाँ पे होता है, थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि O प्रोक्सासिन कैसा दिखेगा, ऐसा पढ़ा और थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले जाए, तो जीपीएट में पढ़ो शॉर्टकट पढ़ा करो, ऐसा लिखिए रेटिंग लगाएंगे, ऐसा लिखिए रेटिंग लगाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो अलग से समझना है, वही प्रोक्सासिन होगा और कौन सी ड्रग, बस पढ़ा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब कायरल कार्बन है आइसोमर भी होगा, ऐसा कोई कहीं भी जैसा पहले होगा, जहाँ कायरल कार्बन होता है केमिस्ट्री में वहाँ पे आइसोमर की बात होती है, तो O प्रोक्सासिन का लिपो आइसोमर को क्या बोलते हैं, लिपो प्रोक्सासिन, समझ में आया, स्ट्रक्चर यही होगा, बस O प्रोक्सासिन भी चलता है मार्केट में और O प्रोक्सासिन का लिपो आइसोमर भी आता है, उसका नाम क्या होता है लिपो प्रोक्सासिन, जैसे सिट्रीजिन चलता है मार्केट में और उसका लिपो आइसोमर
प्रोसेसिंग, ईगो प्रोसेसिंग, तो वहाँ नहीं समझ आ पाऊंगा, इसे मैंने इसमें छोड़ दिया था एंटिटी की जब आया था। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, वहाँ पता ही नहीं पड़ेगा वो प्रोसेसिंग कैसा दिखता है, तो याद भी नहीं करा सकते। तो इसका नंबरिंग करना है। नंबरिंग यहाँ से होगी सीजन से, वो सब एक बात करता हूँ। अभी बस स्ट्रक्चर बना के छोड़ दो, इतना तक याद हो गया, ये पूरा सीरीज खत्म। कौन सा जो मैंने पढ़ा था, देखो नेलिटी की कैसे सबसे पहला स्ट्रक्चर है, इसे उसमें नहीं होगा, मैं होगा साल नंबर मेरे साथ, और उसके बाद आएगा इनऑक्सासिन, कौन करेंगे पापा जी, कौन करेंगे पापा जी, तो करेगा इनऑक्सासिन, इनऑक्सासिन का एन हटाना, एन इन का एन हटा देना, क्या बनेगा नॉट, नॉट से क्या बनेगा सिक्रोज, अरे नॉट से बनेगा सिक्रोज, नॉट से क्या बनेगा पेमेंट कर देना, उसमें पाई लगा दे, पेमेंट से बनेगा कौन सा ओ रिंग बना देना, वो कहीं नहीं बोलता नहीं को। अब आ जाना कौन सा नेक्स्ट टर्म लिख लेना, ये सब फेमस होता है लोमे प्रोसेसिंग, अगली टर्म लिख लेना लोमे प्रोसेसिंग, नेक्स्ट टर्म लिखना, हमें तुम खुद से बताना लोमे, लोमे, लोमे और लीगो में कंफ्यूज मत हो जाना, ये लोमे है तो लीगो का एक्स्ट्रो लीगो व्हाट डिफरेंस होता है, दोनों में से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। लीगो एक्स्ट्रो आइसोमर होते हैं, लोर आइसोमर नहीं होते, लोमे, लोमे प्रोसेसिंग। अभी बताओ लोमे प्रोसेसिंग अगर बना रहा हूँ तो वन पे क्या होगा, वन पे ही होगा ना, कोई कंफ्यूजन का सवाल नहीं है। लोमे प्रोसेसिंग हो तो वन में क्या जाएगा, तो पहले निकाल। उसके बाद एक स्टोरी लिखना, यही तुमसे क्वेश्चन काम आएगा, कोलॉजी में भी यही काम आएगा, लोगों में इसकी स्टोरी रट देना, स्टोरी लिख देना फोटो लो, फोटो लो। अब फोटो लो में बोलो, फोटो एवरी को ऐसा फोटो लो या लो फोटो, अब यही ट्रिक क्यों बोला समझ, ये हाईली फोटोटॉक्सिक होता है, बहुत ज्यादा फोटोटॉक्सिसिटी शो करता है। तो लोमे प्रोसेसिंग जो होता है, मैंने बोला लो फोटो या फोटो लो, इसकी फोटोटॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा होती है। फोटोटॉक्सिसिटी ये क्वेश्चन पूछेगा कोलॉजी में, कोलॉजी में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सबसे ज्यादा फोटोटॉक्सिसिटी कौन सा क्विनोलोन्स में होगा, सबसे ज्यादा फोटोटॉक्सिसिटी किस टेट्रासाइक्लिन में होगा, तो तुम्हें तुरंत याद आ जाएगा कि ये वाली टिक लगाना है ना। तो जहां पे जैसे ही पूछेगा कि हाईली फोटोटॉक्सिक ड्रग इन क्विनोलोन्स, तो तुम्हें तुरंत याद आएगा फोटो दिया था, फोटो लो, फोटो लो, लो प्रोसेसिंग लो में होगा, इसी में फोटोटॉक्सिसिटी सबसे ज्यादा होती है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं क्यों, स्टोरी भी लिखना फोटो लो, स्टोरी लिख देना, फोटो ले रहे थे साइड में खड़े होकर, मैं साइड में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर, स्टोरी को मैं एक्स्ट्रा फोटो ले रहा था, साइड में खड़े होकर या मैं साइड में खड़े होकर, मैं साइड में खड़े होकर, साइड में खड़े होकर एक्स्ट्रा फोटो ले रहा था, थोड़ा अच्छे से लिखना, अरे साइड में खड़े होकर या मैं साइड में खड़े होकर एक्स्ट्रा फोटो ले रहा था, उसको अच्छे से रख लेना। मैंने क्या बोला, फोटो तो ले रहा था लेकिन कैसा ले रहा था, एक्स्ट्रा फोटो, एक्स्ट्रा फोटो समझो, मैं साइड में खड़े होकर एक्स्ट्रा फोटो ले रहा था, तो फोटो लो, अपने आप समझ में आ जाएगा, लो में लो लो फोटो, और मैं साइड में खड़े होकर, तो तुम साइड में खड़े होकर फोटो लेते हो, इमेजिंग करो, मैं साइड में खड़े होकर या साइड में खड़े होकर एक्स्ट्रा फोटो लेना है। अब मैं बोलो एक्स्ट्रा फोटो का मतलब क्या होता है, और एक्स्ट्रा फोटो मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा क्लोरीन होगा ना, फोटो का मतलब क्या होता है क्लोरीन। अभी जब बोलूं ओन, ओन मतलब क्लोरीन, फोटो मतलब क्लोरीन, तो यहाँ पे मैं तुमसे वर्ड यूज करो एक्स्ट्रा फोटो लेना है, यही अपने काम का क्वेश्चन है, इसी से क्वेश्चन बनाया। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले सुन लो अच्छे से, मैंने बोला मैं साइड में खड़े होकर, तो मैं तो साइड में लगा देते हैं, साइड में, अब साइड में चालू हो जाए, जैसे मैं साइड में लगा, ये यहाँ लगा दिया, वहाँ लगाऊंगा,
यहाँ लगा कोई यहाँ लगा बस साइड में आ जाए। मैं साइड में खड़ा हूँ, मैं इधर किसका साइड, अभी यहाँ था ना, इधर साइड में, तो साइड में खड़े होकर मैं साइड में खड़े होकर क्या कर रहा था, एक्स्ट्रा फोटो ले रहा था। यही अपने क्वेश्चन है काम का, ये एक्स्ट्रा फोटो है, ये एक्स्ट्रा फोटो, मैं एक्स्ट्रा फोटो ले रहा था, एक्स्ट्रा फोटो ले रहा था साइड में खड़े होकर। बस फोटो इमेजिन कर लेना, एक मतलब फोटो, एक मतलब फोटोटॉक्सिसिटी, तो दोनों ट्रिक्स काम आ है। एक्स्ट्रा फ्लोरीन भी याद हो गया और फोटो से फोटोटॉक्सिसिटी भी याद हो गया। इसमें देखो क्वेश्चन क्या बनाएगा, ऐसे क्वेश्चन फेमस हो गए, वो बोलेगा डाइफ्लोरिनेटेड क्विनोलोन, उसका क्वेश्चन हो इस ड्रग में 2 फ्लोरीन पाए जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो तुम्हें अपने आप याद होगा, सर ने बोला था एक्स्ट्रा फोटो लेना था, एक्स्ट्रा फोटो एक्स्ट्रा फ्लोरीन, इसमें कितने फ्लोरीन होगा 2, अभी तक 1 फ्लोरीन था, 2 फ्लोरीन होगा। इसे मैंने ट्रिक्स भी ऐसा बताया कि कंफ्यूजन ना हो। साइड में खड़े होना मतलब साइड में मिठाई लगा देना, साइड में खड़े होना और साइड में खड़े होकर एक्स्ट्रा फोटो ले लेना। तो यहाँ पे बस मैंने मिठाई को साइड में लगा दिया, याद रखा साइड में लगाना है, इतना लगा यहाँ लगा और फोटो एक्स्ट्रा लगा देना। हम इसका रीजन लिखते हैं, ये तो ड्रग बनेगी कौन सा, लोवेफ्लोक्सासिन, मन में मिठाई ही रहेगा, समझ जाओगे। साइड में खड़े होना, एक्स्ट्रा फोटो लेना और रीजन लिख लो, ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लोरीन, लिख लेना ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लोरीन इट इज फोटोटॉक्सिक। एक्स्ट्रा फ्लोरीन के कारण ये फोटोटॉक्सिक हो जाता है। ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लोरीन इट इज फोटोटॉक्सिक। फोटोटॉक्सिसिटी क्यों दे रहा है बता ना, उसी के कारण ये एक्स्ट्रा फ्लोरीन लगा दिया, ये इसी का फोटोटॉक्सिक बढ़ गया। ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लोरीन इट इज फोटोटॉक्सिक। अब इससे ये देखो, जो लोवेफ्लोक्सासिन तो अब तो ड्रग तो पढ़ने के लिए यूज करते ही है, लेकिन लोवेफ्लोक्सासिन के पास फायदा क्या है, पोटेंसी बहुत ज़्यादा होता है, हाई पोटेंट ड्रग है ना, पोटेंट ड्रग तो है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसके साथ, फोटोटॉक्सिसिटी की है। लेकिन बस क्या होगा, जब तुम्हें जैसे तुम बहुत बार मेडिसिन खाते हो या जब डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो तुमने देखा होगा कोई प्रिकॉशन वगैरह होगा तो बता देता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये वाली मेडिसिन खाना तो ये मत करना या ऐसा मत करना है ना, या चाय मत पीना, जो भी बता रहा है वो तुम्हें प्रिकॉशन बता देगा। तो वैसे ही इसमें भी होता है कि वो तुम्हें ये बोल देगा कि ये जब लोवेफ्लोक्सासिन को तुम्हें प्रिस्क्राइब करेगा तो ये बता देगा कि तुम्हें धूप में नहीं खड़े होना ज़्यादा देर तक, वैसा नहीं तुम्हें दवाई खानी धूप में चलेगा तो फोटोटॉक्सिक, ऐसा नहीं होता। उसमें बहुत देर तक अगर तुम धूप में खड़े हो गए दवाई खाने के बाद तो तुम्हें फोटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी, ठीक है, सन बंद हो जाएगा, चल जाओ वैसे नहीं चल जाएगा, लाल बोलो इचिंग होने लगेगी बहुत ज़्यादा। उसमें ऐसा होता है कि ऐसा तुरंत नहीं होता कि खड़े हो गए तो प्रॉब्लम होगी, तो उसमें ऐसा रहता है कि बहुत देर तक धूप में खड़े हो गए, बहुत ज़्यादा तेज धूप में खड़े हो गए तो सनबर्न होने लगता है, जलन होने लगता है, पूरा शरीर काला होने लगता है। तो बता देता है कि ये वाली मेडिसिन तुम्हारी चल रही है अभी, तो तुम्हें थोड़ा प्रिकॉशन रखना है, धूप वगैरह में खड़े नहीं होना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो तुम्हें बता देगा। तो ऐसा नहीं सोचना कि मतलब खा लिया तो प्रॉब्लम नहीं होगी, बस प्रिकॉशन रखना है, बहुत देर तक धूप में कंटिन्यू खड़े नहीं रहना है। तो इसमें से बस उसने ये बता दिया कि जो लोवेफ्लोक्सासिन है, जब तुम केटीवी में पढ़ोगे तो 2 ड्रग में लिखा होगा फोटोटॉक्सिसिटी, एक लोवेफ्लोक्सासिन में एक ड्रग और होगी इस्पार्क, है ना, नाम से समझ में इस्पार्क मतलब इस्पार्क, इसके मीनिंग है फोटो लिया था, एक्स्ट्रा फोटो लिया था वो भी, और इस्पार्क से याद रखना, इस्पार्क का लाइट जलती है फोटो से याद रखना, तो इस्पार्क में भी फोटोटॉक्सिसिटी होगा, तो 2 ही ड्रग लिखा होगा फोटोटॉक्सिसिटी, ऐसे ठीक से याद करें। लो में फोटोटॉक्सिसिटी और स्पार्क में भी वैसे ही होगा, फोटो जलती है तो उसमें भी फोटोटॉक्सिसिटी होगी, लेकिन दोनों को कंपेयर करोगे ज़्यादा फोटोटॉक्सिसिटी किसमें होता है, इसमें हाई इंटेंसिटी लिखा, इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी ऐसा लिखा। तो ये मैंने रीजन बता दिया कि क्लोरीन के कारण इसकी फोटोटॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी।
ब्रोमीफ्लोक्सासिन क्यों होती है? एक्स्ट्रा क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे? वो बोलेगा दो क्लोरीन किस ड्रग में पाया जाता है? क्वेश्चन तो बनाते हैं। अब अगली ड्रग पे आ जाना स्पारफ्लोक्सासिन। इसके बाद लिख देना कौन सा? स्पारफ्लोक्सासिन। स्पारफ्लोक्सासिन। अभी जो स्पारफ्लोक्सासिन है, स्पार में क्या होगा? स्पार में पर लगाना साइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपाइल स्पार आ गया तो साइक्लोप्रोपाइल लागू हो जाएगा। तो यहाँ तो साइक्लोप्रोपाइल आएगा कंफर्म। स्पार फर्स्ट नंबर पे आएगा साइक्लोप्रोपाइल। एक टेंशन खत्म। क्लोरीन इसमें भी लगेगा क्योंकि स्पार्क होता है, फोटो जलती है, स्पार्क हुआ फोटो वैसे आता है। इसमें भी फोटो एक्स्ट्रा होता है। यही दो ड्रग होती है जिसमें फोटो एक्स्ट्रा होता है। लो में फोटो, लो स्पार्क फोटो दोनों में एक्स्ट्रा क्लोरीन होता है। अब इसको थोड़ा रखो, स्टोरी पर बनाना सच रखता हूँ। यहाँ पे एक और मिथाइल लगा दे तो क्या रखना है? स्टोरी सच है याद करो। प्रकार करते हैं यहाँ मिथाइल एक और लगा देना बदल में। तो एक मिथाइल को पहले से था एक और लगा क्लोरीन है इसमें। दोनों स्पार्क फोटो ज़्यादा फोटो आए तो आपको नहीं होगा, इसी कारण को रखो। बस इसीलिए दोनों ड्रग में लिखा हो या क्लोरीन के कारण। और इसमें अपने अमाइनो ग्रुप भी होता है यहाँ पे 5। इसको थोड़ा सा स्टोरी की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बहुत फेमस ड्रग है नहीं, इसलिए मैं स्टोरी नहीं पढ़ा रहा हूँ। रट लो। मिथाइल एक और एक्स्ट्रा लगा देना, मिथाइल एक और एक्स्ट्रा लगा देना, एक अमाइन लगा देना, तो ड्रग बन जाएगी कौन सी? स्पारफ्लोक्सासिन। अब नीचे पॉइंट लिख लो। If I amino group, if the amino group reduces phototoxicity of phototoxicity, I amino group reduces phototoxicity of extra chlorine. I amino group reduces phototoxicity of extra chlorine. तो एक्स्ट्रा क्लोरीन के कारण फोटोटॉक्सिसिटी बढ़ रही थी ना, उसको थोड़ा सा क्या करता है?